Hello friends, good morning. Today I tell you about homeostasis. होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस टर्म दिया था वाटर कैनन ने। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, होम्यो प्लस स्टेसिस। होम्यो मीन्स लाइक, स्टेसिस में स्टील से। होम्योस्टेसिस में इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी को मेंटेन करना रहता है। जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। जो बॉडी की एक लिमिट होती है। जो बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो फिक्स रहता है। किसी कारणवश अगर ये कम होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वापस इसको मेंटेन कर लिया जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या कभी ज़्यादा हो जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो वापस 37 पे मेंटेन करता है। कंपोनेंट ऑफ हीमोपोएटिक सिस्टम, हीमोस्टेसिस सिस्टम क्या होता है? सेंसर या डिटेक्टर होता है, कंट्रोल पैनल होता है, इफेक्टर होता है। जैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो इस साइकिल से आप समझ सकते हैं कि अगर डेविएशन होता है इसमें कुछ भी तो सेंसरी को पता चलता है, सेंसरी जो है कंट्रोल सेंटर को पता चलता है, कंट्रोल सेंटर जो इफेक्टर जो है तुरंत उसको करेक्ट करके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। मैकेनिज्म क्या है? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कोई भी चीज़ जैसे कम हो गई है तो उसको तुरंत बढ़ा लेती है और कोई बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसको तुरंत कम कर लिया। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी इसमें रहता है। तो इसमें जो है जैसे मान लीजिए पीएच शरीर का 7 है, मेंटेन रहता है। कई बार 6 हो जाता है, घट जाता है, तुरंत इसको जो है 7 में मेंटेन करता है, या बढ़ जाता है तो इसको वापस जो है मेंटेन किया जाता है। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये जो घट गया है तो इसको जो निगेटिव फीडबैक बढ़ा दिया जाता है, और बढ़ा हुआ है तो इसको घटा दिया जाता है। इस तरह से इसको हम मेंटेन कर लेते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, बर्थ हार्मोन है, तो अगर ये बढ़ रहा है तो और इसको बढ़ाया जाएगा। ये जो है एक्ट करता है कब? ड्यूरिंग डिलीवरी। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? ये रिवर्स द प्रोसेस। ये जो है प्रोसेस को हमेशा उल्टा कर देता है। जैसे मान लीजिए स्टिमुलस होता है वेरिएबल इंक्रीज एबव द सेट पॉइंट। मान लीजिए कोई वेरिएबल से सेट पॉइंट से अगर बढ़ता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स, इसको रोक दिया जाता है। और मान लीजिए 11 लेवल पे है तो इसको 10 कर दिया। वेरिएबल लेवल लोअर द बेलो सेट पॉइंट और नॉर्मल कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हार्मोन सिक्रीशन है, जैसे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। ये जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट होगा, और थायरॉक्सिन जो है T3 और T4 बनेगा। मान लीजिए किसी कारण अगर थायरॉक्सिन कम हो रहा है तो इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में तुरंत थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायराइड रिलीज हार्मोन को पता चलेगा, और इसको जो है नॉर्मल लेवल पे किया जाएगा। या घटा हुआ है तो इसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। जो पीएच है बढ़ा हुआ है तो घटाएगा, घटा हुआ है बढ़ाएगा। वॉल्यूम अगर ब्लड का घटा हुआ है तो बढ़ाएगा, बढ़ा तो घटाएगा। इस तरह से जो है जैसे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम और सोडियम, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम जो है कम रहता है, और जबकि एक्स्ट्रासेलुलर में सोडियम ज़्यादा आता है। तो इसमें जो है इसको मेंटेन कर। बीपी रेगुलेशन में बीपी अगर कम है तो बैरो रिसेप्टर द्वारा जो है पता चलेगा नेगेटिव फीडबैक, मेडुला को पता चलेगा ब्लड बीपी कंट्रोल सिस्टम जो बीपी जो है बढ़ा दिया जाएगा। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो बैरो रिसेप्टर द्वारा पता चलेगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा मेडुला ब्लड कंट्रोल सिस्टम को पता चलेगा, बीपी जो है घटा दिया जाएगा। वाटर अगर शरीर में बढ़ा हुआ है तो इसको जो है मेंटेन किया जाएगा। जैसे क्या होगा कि इसमें जैसे अगर घटा हुआ है तो प्यास लगेगी तो वाटर इनटेक आप करेंगे, वाटर नॉर्मल हो जाएगा। अगर स्टिमुलस ऑस्मो रिसेप्टर को भी पता चलेगा तो हाइपोथैलेमस तो वो सिक्रीट करेगा एंटी डायरेटिक हार्मोन, और पिट्यूटरी से एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीट करेगा। फिर वाटर रिटेंशन सिस्टम जो है किडनी में एक्टिव हो जाएगा, और जो है वाटर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। वाटर अगर शरीर में बढ़ा हुआ है तो नो स्टिमुलस तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को जाएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन कम करेगा तो वाटर रिटेंशन कम होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा और नॉर्मल हो जाएगा, और प्यास नहीं लगेगी। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है सोडियम, इसमें जो है रिवर्स नहीं होता है, कोई भी प्रोसेस इसमें रिवर्स नहीं होता। चेंज पॉजिटिव, इसमें जो है पॉजिटिव इंटेंसिटी और बढ़ता है सेम डायरेक्शन में।
जैसे कोई लेवल 4 पे है तो 5 हो जाएगा, 5 पे 6, मतलब बढ़ता ही जाएगा। ये कॉमन नहीं है, ये रेयर होता है, कभी कभी होता है। नॉट मेंटेनेंस ये जो है होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं करता, ये इमरजेंसी में काम करता है, जैसे पार्टिवेशन, बेबी डिलीवरी सिस्टम में ब्लड क्लॉटिंग मान लीजिए वेरिएबल्स हैं तो वेरिएबल्स को स्टिमुलस देगा, स्टिमुलस तो फिर वेरिएबल उत्पन्न होंगे तो फिर से जो है ब्लड क्लॉटिंग और ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। इस तरह से जो है तो जैसे पार्टिवेशन, जैसे डिलीवरी सिस्टम में रिफ्लक्स, जैसे बेबी जो है बार बार अपने सर से जो है सर्वाइकल मेम्ब्रेन को टच करेगा तो इसमें स्ट्रेचिंग होगा तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस से जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पता, ये इन्फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस को पता चलेगा, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, यूट्रस जो है यूट्रस और शरीर से काम करेगा और तेज वाइब्रेट करेगा। इस तरह से जो है कंट्रैक्शन और बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कंट्रैक्शन हो रहा है, स्ट्रेच हो रही है सर्वाइकल मेम्ब्रेन, तो ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा और यूट्रस ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इस तरह से बेबी का डिलीवरी हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम में भी जैसे 12 फैक्टर है, 12 फैक्टर 11 फैक्टर को 11 फैक्टर 6 फैक्टर को उत्पन्न कर देगा और इस तरह क्लॉट फॉर्मेशन होता है। तो ये बार बार जो है पॉजिटिव फीड मैकेनिज्म का, जैसे मान लीजिए इंजरी लग गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फिर तीसरा क्या होता है, फिर कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, फिर इस तरह से ब्लड क्लॉट बन जाता है। इस तरह से जो है पॉजिटिव फीड मैकेनिज्म काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन जो है एक्टिव होंगे और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेंगे और थ्रोम्बिन से फाइब्रिन, इससे ब्लड क्लॉट बनेगा। इस तरह से मैंने आपको होम्योस्टेसिस प्रोसेस बता दिया। इसमें 2 प्रोसेस है, नेगेटिव फीडबैक है और पॉजिटिव फीडबैक। इस तरह से थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि हम आगे और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लाएँ।